नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आज हम पटना में हैं। यहाँ पर बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल नहीं रहा। इसी दौरान हमारे बीच लोजपा आरबी के राष्ट्रीय महासचिव रूपक कुमार ने मीडिया से रूबरू हुआ और कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो देखिए क्या कहना है रूपक कुमार का। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव रूपक कुमार व बीसीए के लाइजनर ऑफिसर हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि तमाम मुद्दे हैं। फिलहाल बिहार की राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। पहले सबसे बड़ा खबर ये है कि तिरंगा यात्रा होती है, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं और ये सरकारी कार्यक्रम होता है। तो क्या लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एनडीए में सब कुछ ठीक है और जहाँ तक तिरंगा यात्रा का बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना कोई कार्यक्रम होगा जहाँ वो व्यस्त होंगे, इस कारण से वो तिरंगा कार्यक्रम में नहीं आ पाए। आगे मुझे लगता है कि वो जो भी कार्यक्रम होगा तिरंगा यात्रा का और भी जो भी कार्यक्रम होगा सरकारी, उसमें वो निश्चित तौर पर दिखेंगे, क्योंकि अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम भी होते हैं। और दूसरा चीज़ है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं उनकी थोड़ी सी शारीरिक भी इधर थोड़ा सा उनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, तो इस कारण से हो सकता है वो नहीं है। और दूसरे उप मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम निश्चित तौर पर उनका होगा जहाँ व्यस्तता होगी, इस कारण से ऐसा नहीं आया है। बाकी एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर हो रहे हैं, इसलिए जदयू अब इस कार्यक्रम से दूरी बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया। अगर ऐसा कुछ भी रहता, देखिए विपक्ष का काम ही है सिर्फ बोलना, करना तो कुछ है नहीं। 25 पे सिमटे हैं। अब आगे देखिए वो 25 भी बचा पाते नहीं बचा पाते हैं 2025 के चुनाव में, तो उनका काम है सिर्फ उंगली करना, बाकी कुछ तो करना है नहीं। यही विपक्ष का काम है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है। क्या लगता है आपको भी कि सरकार का खजाना वाकई में खाली हो गया है? जब वो थे तो ज़्यादा खजाना खाली था, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है और अभी बिहार में बहुत कुछ अभी आना बाकी है। आप देखते जाइए, जब उनकी सरकार थी, जब वो खुद थे, उनके पिताजी भी थे, माताजी भी थे, उस समय बिहार में जंगल राज था। और अभी तो जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी जगह अगर देखा जाए, तो जो एनडीए सरकार ने मिलकर काम किया, शायद ऐसा बिहार कभी सोचा भी नहीं था जिस हिसाब से बिहार तेज़ी से विकसित कर रहा है। लेकिन लग तो रहा है कि आपने जो काम आप बता रहे हैं, इस काम से कहीं ना कहीं जनता खुश नहीं है और अब बदलाव की संकेत भी मिलने शुरू हो चुकी है। खासकर अगर बांकीपुर का परिणाम देखा जाए, प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में उभरते हैं, तो क्या लगता है कि वाकई में अब जनता कहीं ना कहीं एनडीए के कार्यों से खुश नजर नहीं आ रही है? ऐसा नहीं है। देखिए, जनता का ये था, बदलाव था बांकीपुर में, जैसा उनके मन में था, सोच था कि जो कैंडिडेट है, जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा था, शायद कहीं वो लगता है कि उनके हिसाब मन मुताबिक नहीं होता था, क्योंकि ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का सीट था। तो वो जो उनका एक सोच था कि उस हिसाब के चेहरे उतरेंगे, वैसा चेहरा नहीं उतर पाया, इसलिए उनके मन में थोड़ा सा बदलाव का ये दिखा है। लेकिन जनता एनडीए के साथ थी, एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ ही रहेगी। तो फिर प्रशांत किशोर बाजी कैसे मान लेगा? क्या बीजेपी कई बार को ओवर तो नहीं दे दिया? ऐसा नहीं है। मैं क्या बोला कि कैंडिडेट का जो चेहरा था वहाँ पे बीजेपी उस जो चेहरा था वो सही नहीं उतार पाया, जिसके कारण से ये हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये ज़्यादा यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा इससे परेशानी है। हम लोग 203 थे, 202 पे आए हैं, तो ऐसा नहीं है। एक सीट से हम लोग हारे हैं, लेकिन बहुत समीक्षा चल रही है और ग्राउंड स्तर पर बिल्कुल काम चल रही है कि इस बार बीजेपी ने और एनडीए ने अपने कमर कसी है। लेकिन लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 242 विधायक पर भारी पड़ेंगे। देखिए, बोलना और करने में बहुत अंतर होता है। जब विधानसभा के अंदर जब वो जाएंगे उस समय आप लोग भी देखेंगे और बाकी जो 202 सदस्य हमारे एनडीए के रहेंगे वो भी देखेंगे कि उस समय क्या कर सकते हैं। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत लोग आए, हो सकता है कि कहीं ये आखिरी ना हो जाए जन स्वराज के लिए। पहले जीरो थे, फिर से जीरो पे आ जाए 2030 में, तो ये तो समय बताएगा। आगे भी तो बढ़ सकते हैं। मैं तो बोला समय बताएगा। 2030 के चुनाव में आप देखेंगे कि क्या होगा। हो सकता है एक है उस समय जीरो हो जाए। 10,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं बांकीपुर में। अगर 10,000 रोजगार अगर वो बांकीपुर से दे सकते हैं, तो पूरे बिहार से तो एनडीए को कम से कम 10 करोड़ देना पड़ जाएगा। प्रधान किशोर फिलहाल तो बांकीपुर में ही युवाओं को रोजगार देंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या होगा, कुछ समय पे भी छोड़िए और इंतज़ार कीजिए। बिहार में फिलहाल अगर देखा जाए तो राजगीर में भी अब स्टेडियम बन के तैयार हो रहा है। क्रिकेट को लेकर यहाँ पे क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? खासकर सरकार की बात करें, चूँकि अभी सरकार में है।
देखिए, बिहार सरकार का जो स्पोर्ट्स जो अभी काम कर रही है, खास करके मंत्री श्रेयसी सिंह, डीजी रविंद्रन शंकरन और खेल विभाग जो बिहार सरकार कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, क्योंकि इस बार की जो रणजी ट्रॉफी की जो मैचेस हैं वो राजगीर में होगा। और जहाँ तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का कल बैठक भी है इसी को लेकर, क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी कमर कस रही है। और कल जियाउल आफरीन जो हमारे राष्ट्रीय मतलब बिहार के सचिव हैं, उनके देख रेख में कल बैठक है। हमारे जो अध्यक्ष हैं हर्ष जी वो भी जुड़ेंगे और भी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट के लोग रहेंगे। इस पर बहुत सारे एजेंडे पे कल मुहर लगेगा। और अक्टूबर में जो बिहार यूपी का जो पहला रणजी ट्रॉफी का मैच है उस पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कमर कस रही है। और जहाँ तक मैं बताऊँगा कि बिहार सरकार खेल पे बहुत काम कर रही है। कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं कुछ ना कुछ हमेशा बनता जा रहा है। गांव में भी लगातार, प्रखंड में भी, ब्लॉक में, पंचायत स्तर पे भी काम कर रही है बिहार सरकार। और ये सारा देन जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और अभी के जो मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के देख रेख में जो चल रही है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह जी का और डीजी रविंद्रन शंकरन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम वो खिलाड़ियों पे और युवाओं पे ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ वहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे, आने वाले समय में लगभग सभी इवेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे। और प्रतिनिधित्व ही नहीं करेंगे, साथ ही वो मेडल भी लेकर आएंगे, ऐसा उम्मीद और आशा हम जताते हैं। खासकर अगर बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं ना कहीं वैसे बच्चे नहीं निकल पा रहे जिनमें प्रतिभा है खेल को लेकर, चाहे वो कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, किसी भी तरह खेल हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे जो है वो निकल के नहीं आ पाते हैं। वैसे बच्चों के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आप लोग को? लगातार बिहार सरकार भी अपना प्रतिभा खोज कर रही है, बाकी संघ भी अपने प्रतिभा खोज करती है। और आप देखेंगे लगभग जितने भी खेल है उसमें मुझे तो अब लगता है कि पटना शहर से बहुत कम खिलाड़ी को सिलेक्शन होता है, ज़्यादातर दूसरे जिलों के खिलाड़ी को सिलेक्शन होता है। तो निश्चित तौर पे अब खेल जो है वो सिर्फ शहर में नहीं छिपा हुआ है, अब वो गांव और ब्लॉक और पंचायत स्तर पे जा रहा है। तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं है बिहार में। और सारे एसोसिएशन, सरकार भी लगी हुई है कि हमें गांव से, हमें ब्लॉक से, हमारे पंचायत स्तर से हमें खिलाड़ियों को लाना है, क्योंकि निश्चित तौर पे अब ये है कि बिहार में अब खेल महासंग्राम हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी खासकर अगर देखा जाए तो इंडियन टीम में भी जगह बना चुके हैं, तो क्या वैभव सूर्यवंशी जैसा अभी और भी सूर्यवंशी निकलेंगे? निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे वैभव सूर्यवंशी है, बहुत वैभव सूर्यवंशी अभी आना बाकी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में। अभी एक महिला का यूपी वॉरियर्स में सिलेक्शन हुआ है वुमेंस प्रीमियर लीग के लिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। तो ये मतलब शुरुआत है। अभी तो बिहार में 2018 से क्रिकेट पूर्णतः मिला है। 2018 से ये 6 साल 5 साल के मतलब अभी जो सफ़र है उसमें हमने एक इंडिया प्लेयर, एक वुमेंस IPL अंडर 19 इंडिया, बहुत सारे मतलब हम लोग BCCI के कई ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं जहां हम लोग बिहार से दिए हैं। और ये हमारा जो देन है पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी सर का देन है, जो कि जिनके देख रेख में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने इतना अच्छा जो अपना जो समय जो पिछले 5 साल 6 साल में बिताया है। और 2018 से लगातार बिहार में रणजी ट्रॉफी का आयोजन हो रहा है। ये निश्चित तौर पे हमारे पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी सर का देना है। और धन्यवाद BCCI का, जो वो बिहार को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए और बिहार के खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है और प्रतिभा कभी छुप नहीं सकती है, चाहे वो किसी भी तरह का कि कोई भी जगह हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो राजनीति हो। भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करने वाली है, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है कि इस दौरे में भारतीय टीम कितनी सफल रह पाएगी? 15 अगस्त से पहला टेस्ट है। निश्चित तौर पे भारतीय टीम संतुलित है और मुझे लग रहा है कि इस बार काफ़ी सोच विचार कर BCCI ने खिलाड़ी को चयन किया है। और कुछ खिलाड़ी तो पुराने ही हैं जिन पे उम्मीद जताई गई है, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारतीय टीम श्रीलंका में विजयी होकर आएगी। और ये दौरा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए और जो खिलाड़ी गए हैं उनके लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि आगे जो आने वाले सीरीज़ हैं इनसे बहुत कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल का जवाब उठेगा, लेकिन उस सारे सवाल जवाब का आंसर ये हमारे भारतीय खिलाड़ी देंगे और वहाँ से निश्चित तौर पे विजयी होकर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपके करीबी खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने संन्यास ले लिया है, क्या कहेंगे उनके संन्यास को लेकर? निश्चित तौर पे काफ़ी वो पल बहुत दुखी था, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अपने कप्तानी में रणजी ट्रॉफी चैम्पियन कराया, उसके बाद फिर मुंबई में जो T20 जो चल रहा था उसमें भी उनका शानदार प्रदर्शन था। तो वो मतलब जो भी एक बड़े खिलाड़ी होता है उनका एक इंतज़ार होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर विदा लें। जिस तरीके से भगवान सचिन तेंदुलकर को संन्यास का मौका मिला था जब वो खेल कर संन्यास लेते, तो उसी तरीके से सारे बड़े खिलाड़ी का एक सपना होता है कि मैं भी मैदान पर एक मैच खेल कर संन्यास लूँ, लेकिन शायद वो ये सपना उनका नहीं पूरा हो पाया। अभी वो काउंटी खेल रहे हैं और सारे फॉर्मेट से भारत के जितने भी मतलब ICC के जितने भी फॉर्मेट है सभी से उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन वो अभी काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब नई पारी, दूसरी पारी का शुरुआत करेंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, सावन का महीना है,
कि अजिंक्य रहाणे सर के परिवार और उनको काफ़ी आगे लेकर जाए। बस मैं यही कहूँगा और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। क्या वैसा खिलाड़ी को भारतीय टीम से नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। देखिए, ये बीसीसीआई का डिसीजन होता है। दूसरा चीज़ है कि जो सीरीज़ रहता है और आप एक लंबे समय से अगर बाहर हैं तो फिर अंदर लाना, फिर वो उन्हें टीम में लाकर मैच खिलाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बीसीसीआई काफ़ी सोच समझ के कोई भी मतलब कार्यक्रम बनाती है। इसलिए थोड़ा सा ये मलाल है, लेकिन मैं बीसीसीआई से ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि आगामी जो भी सीरीज़ होंगे या फिर जो भी खिलाड़ी संन्यास लेने वाले हैं, जिनका मतलब भारत में या विश्व में एक नाम है, उन्हें कम से कम एक मैच खेलने का मौका ज़रूर दिया जाए कि वो अपने कम से कम जितना 20 साल 25 साल का जो क्रिकेट कैरियर है, जब वो एंड करे तो एक मैच ज़रूर खेले। उन्हें भी एक उम्मीद और एक लालसा होती है। मेरा ये बीसीसीआई से नम्र निवेदन है। एक आखिरी सवाल होगा, बिहार के खिलाड़ियों को क्या कुछ संदेश देंगे? बिहार के खिलाड़ी को मैं बस एक ही संदेश दूंगा कि वो शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं। जितना मेहनत करेंगे आपको आज न कल उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। और जो लोग भी अगर ये सोचते हैं कि कोई भी शॉर्टकट से हम निकल सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। और वो अपने मेहनत, अपना डेडिकेशन दिखाए। अगर आज जो भी मेहनत या डेडिकेशन किए हैं, उनको कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट ज़रूर मिला है। और मुझे ये उम्मीद ज़रूर है कि बिहार में जो भी युवाओं मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, वो सभी मेहनत करें और उनके मेहनत के निश्चित तौर पे अगर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर वो मुझे बोलेंगे, लेकिन मेहनत भी सही दिशा और सही दशा में होना चाहिए। ये नहीं कि हम किट बैग लेके जा रहे हैं, 2 घंटे ग्राउंड पे टाइम पास कर रहे हैं, वो नहीं। आपको सीखना होगा अपने किसी आइडियल प्लेयर से। और मैं यही कहूँगा युवाओं को कि मेहनत करें, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।